नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ जन्म कुंडली के विषय पर। जन्म कुंडली क्या होती है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं कि जन्म कुंडली का महत्व हर किसी के लिए अगर मैं बात करूं तो शायद अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के घर में बच्चों का जन्म होता था या बड़े जो साहूकार होते थे उनके घर में जब बच्चों का जन्म होता था तो वो अपने बच्चों का टेवा बनवाते थे। राजमहल में टेवा बनने के बाद कुल पुरोहित आते थे या राज पुरोहित आते थे और महाराज को या साहूकार को उस बच्चे के जन्म के विषय में जानकारी देते थे कि महाराज, आपके बच्चे का जो जन्म है वो मूल में हुआ है, गंड मूल में, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में, या अश्विनी या मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में, या केतु के नक्षत्र में, चाहे वो मघा हो, चाहे मूल हो, चाहे वो अश्विनी हो, चाहे वो ज्येष्ठा हो, क्योंकि केतु और बुध के नक्षत्र जो है मूलों में काउंट होते हैं। इन नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को पूजा अवश्य करानी चाहिए, मूल शांत जरूर कराने चाहिए, चाहे अच्छे मूल हो चाहे वो अच्छे मूल ना हो, पर मूल शांति जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि ऐसा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर भारी होता है। तो फिर से मैं बात कर रहा हूं, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, रेवती बुध का, अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो ये तीन बुध के नक्षत्र हैं, और मघा, मूल और अश्विनी ये केतु के नक्षत्र हैं। तो इन 6 नक्षत्रों में कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको मूल शांत, पिता को उस बच्चे के मूल शांत जरूर करा लेने चाहिए। कई बार अगर बच्चा जन्म के ठीक 27वें दिन इसकी पूजा होती है, जिसमें कहा गया है कि 27 गांव का पानी होना चाहिए, 27 पेड़ों के पत्ते होने चाहिए, 27 गांव की थोड़ी थोड़ी मिट्टी होनी चाहिए। हर चीज का दोस्तों अपना एक लॉजिक होता है। इन लॉजिक में भी हम समय आने पर जाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत जानकारियां हैं, तो इनके लिए मैं आने वाले समय में एक एपिसोड बनाऊंगा ताकि आप लोगों तक पूर्ण जानकारी में पहुंचा सकूं। पर आज हम कुंडली के विशेषता की बात करें कि कुंडली का उदीयमान क्यों हुआ, कुंडली बनाने के पीछे हमारा महत्व क्या है। तो टेवा बनवा कर के ये जान लेना कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, टेवा बनवा के जान लेना कि बच्चे की कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। अब सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पिता को। सूर्य राहु के साथ बैठ जाएं या केतु के साथ बैठ जाएं, या सूर्य की युति शनि के साथ बन जाए, या सूर्य मंगल के साथ युति बना करके बैठ जाए, इसको मंदार दोष कहते हैं। सूर्य शनि का युति मंदार दोष कहलाती है। सूर्य केतु ग्रहण दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष। तो ये दोष कभी भी अच्छे नहीं होते। अगर ऐसे दोष बने हुए हैं एक बच्चे की कुंडली में, तो ऐसे बच्चे को कई बार ये देखा गया है कि पिता का सुख नहीं मिलता। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से भी पिता सुख से वंचित हो जाता है। तो पिता की मृत्यु हो जाए उससे बेटर है ना दोस्तों कि बाप बेटे के बीच में 1 महीने का गैप हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो पुराने समय में जो राजा महाराजा टेवा बनवाते थे, उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर, पिता के ऊपर, माता के ऊपर या राज्य के ऊपर कोई भारी विपत्ति आ जाए। अगर ऐसा होता है, कुंडली में ऐसा कोई दोष मिलता था, तो बच्चे को 27 दिन के लिए ननिहाल भेजने का एक रिवाज था। अगर कोई दोष ऐसा है जो ननिहाल के लिए भी ठीक नहीं है, तो उनको राज्य की सीमा के बाहर एक आश्रम बना करके कुछ दिनों के लिए वहां पर व्यतीत करना होता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो शायद गूगल पे ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी, या आप बड़े कुल पुरोहितों से इस पर बात करोगे तो ये जानकारी आपको दोस्तों जरूर मिलेगी। और ये जानकारी दोस्तों गलत नहीं है। सही ज्ञान हमें पता होना चाहिए, सही ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर सही समय पर सही ज्ञान मिल जाता है तो हम
पिता के ऊपर आई हुई विपत्तियों को रोक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने कुंडलियां देखी हैं जिनमें सूर्य शनि एक साथ होते हैं, और मैं पूछता हूं कि आपको पिता सुख कैसा मिला, तो वह व्यक्ति, वह बच्चा बोलता है कि मैं जब 2 साल का था, मैं जब 13 साल का था, मैं जब 3 साल का था, मेरे पिता की डेथ हो गई। मैंने तो पिता की शक्ल देखी नहीं कभी, मुझे तो याद ही नहीं है। या पूरे जीवन माता पिता में या पिता और पुत्र में लड़ाई कलेश जिंदगी भर रहना, या शादी होते बच्चे का विदेश चले जाना और फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखना। इन दोषों को रोका जा सकता है अगर जन्म के समय हमें पता चल जाए कि कुंडली में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, उसको टेवा कहते थे। जन्म के समय कुल पुरोहित उस बच्चे का टेवा बनवाते थे पंचांग देखकर, और उस बच्चे के बारे में ब्यौरा देते थे, जानकारी देते थे। पुराने समय की जानकारियां, आज के समय की भी जानकारियां काफी सटीक होती थी। आज उल्टा साइंस अपग्रेड हुआ है, लेकिन आज इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने कितने करोड़ों एस्ट्रोलॉजर पैदा कर दिए, करोड़। हालांकि एक तरफ तो ज्ञान बढ़ रहा है, अच्छा है कि ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी को इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि ज्ञान से हम दूर भी होते जा रहे हैं। सही ज्ञान से हम हर कुछ कर लेना उपाय नहीं है। कुछ भी किसी ने बोल दिया और कर लिया, ये उपाय नहीं है दोस्तों।